15वीं शताब्दी का उत्तर भारत धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त था। ऐसे समय में 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी गांव में एक ऐसा दिव्य बालक जन्मा जो समय के साथ इस अंधकार को दूर करने के लिए आया था। माता तृप्ता और पिता मेहता कालू जी के आंगन में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया नानक। जन्म के साथ ही नानक की एक अलग चमक थी। उनके चेहरे पर दिव्यता थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे ईश्वर ने इस बालक को विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। बालक नानक बचपन से ही अपनी साधारण सोच में असाधारण गहराई लेकर आए। जब अन्य बच्चे खेलने में व्यस्त रहते, नानक प्रकृति में रम जाते, परमात्मा की रचना में खो जाते। छोटी उम्र में ही उन्होंने गहरे आध्यात्मिक सवाल पूछना शुरू कर दिया। लोग कहते कि यह बालक तो संत है, कुछ अद्वितीय है इसमें। पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन नानक की बुद्धि इतनी तेज थी कि शिक्षक भी उनके सवालों के आगे चुप हो जाते। ईश्वर की खोज में पहला कदम, आत्मज्ञान की प्राप्ति। समय के साथ नानक का ये जिज्ञासु मन शांत न हुआ। वह लगातार उस परमात्मा को खोजने की चाह रखते थे जो सब जगह व्याप्त है। एक दिन एक ऐसा चमत्कारी क्षण आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे वैन नदी के पास ध्यान में लीन हो गए। 3 दिनों तक वो नदी में ही समाहित रहे। लोग समझे कि वे डूब गए हैं, परंतु जब वो नदी से बाहर आए तब उनके मुख से पहले शब्द निकले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने घोषणा की कि सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और इंसान को उसकी जाति, धर्म या लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और प्रेम से पहचाना जाना चाहिए। 3 स्तंभ, उनके संदेश की नींव। गुरु नानक ने जीवन के 3 स्तंभ बताए, जिनके आधार पर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है। नाम जपना, परमात्मा का नाम स्मरण करना, हर क्षण उसे अपने भीतर महसूस करना। उन्होंने कहा, वाहिगुरु का जाप हर पीड़ा को हरने का साधन है। किरत करनी, उन्होंने हर इंसान को कहा कि मेहनत से रोटी कमाओ, सच्चाई से जीवन जियो, केवल मेहनत से कमाई ही पवित्र है। वंड छकना, अपनी संपत्ति और सुखों को दूसरों के साथ बांटो, खासकर उन लोगों के साथ जो वंचित हैं। समाज सुधार की यात्रा। 4 उदासियां। गुरु नानक ने केवल उपदेश देने तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने 4 दिशाओं में लंबी यात्राएं की जिन्हें उदासियां कहा गया। वे कश्मीर, बंगाल, तिब्बत, मक्का, मदीना और श्रीलंका तक पहुँचे। इस यात्रा में उन्होंने राजा, रंक, साधु और सूफी सभी से संवाद किया। अपने उपदेशों में उन्होंने कहा, जाति पाति का भेद भूलो, सब एक ईश्वर की संतान हैं। उनकी इन यात्राओं में कई अद्भुत घटनाएं हुईं, जिनमें से एक है मक्का में पत्थर को घुमाने की घटना। मक्का के पवित्र स्थल पर सोते समय उनके पैर कबे की ओर थे। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई, तो गुरु नानक ने कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां ईश्वर नहीं है। ये सुनकर सब मौन हो गए और समझ गए कि ईश्वर हर दिशा में है। प्रमुख शिक्षाएं और दार्शनिक दृष्टिकोण। गुरु नानक का दर्शन ईश्वर की एकता में गहराई से निहित था। उनके अनुसार एक ही ईश्वर सभी का स्रोत है और वह निराकार है। वह न केवल किसी विशेष धर्म के लोगों का बल्कि समस्त सृष्टि का है। उन्होंने कहा, ईश्वर को मूर्तों में मत ढूंढो, उसे अपने भीतर तलाशो। नारी सम्मान में उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, क्यों नारी को तुच्छ समझा जाए, जिसने राजा, संत और योद्धाओं को जन्म दिया है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। उत्तराधिकार का चयन।
गुरु अंगद को उत्तराधिकारी बनाना। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम और सेवा से भरा था, और उनका यह उद्देश्य था कि उनके उपदेशों को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आगे बढ़ाया जाए जो पूरी तरह समर्पित हो। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीदास थे, लेकिन गुरु नानक का मन जानता था कि उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाला एक और आत्मा है, लहना जी, जो उनकी शिक्षा और आदर्शों के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखा रहे थे। एक दिन गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सभी को कहा कि एक मरे हुए शव को ले जाएं, पर कोई भी नहीं गया। लहना जी निसंकोच शव को उठाने के लिए आगे बढ़े। उनके इस समर्पण को देखकर गुरु नानक जी ने उन्हें गुरु अंगद का नाम देकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्चे प्रेम और भक्ति का रिश्ता किसी भी खून के रिश्ते से बड़ा होता है। यह निर्णय उनके समय की परंपराओं के खिलाफ था, लेकिन गुरु नानक जी के लिए भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ा गुण था। 10 गुरुओं की परंपरा और गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना। गुरु अंगद के बाद उनकी शिक्षाओं को हर गुरु ने आगे बढ़ाया और इसे समाज में गहराई से जड़ें जमाने का कार्य किया। यह एक ऐसा अद्वितीय अनुशासन था जहां हर गुरु ने न केवल गुरु नानक की शिक्षाओं को निभाया बल्कि उसे और अधिक विस्तार से समाज में स्थापित किया। उनके बाद 9 गुरुओं ने ये कार्य किया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जब देखा कि मनुष्य सीमाओं में बंधकर भटक रहा है, तो उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु का दर्जा दिया। इस प्रकार गुरु नानक के उपदेशों को ग्रंथ रूप में संरक्षित कर दिया गया ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा हमेशा समाज के लिए उपलब्ध रहे। गुरु नानक की शिक्षाओं का समाज पर प्रभाव। गुरु नानक देव जी के संदेश ने उस समय समाज में एक क्रांति लाई जब जातिवाद और धार्मिक कट्टरता चरम पर थी। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो ईश्वर की आराधना भी पूर्ण नहीं है। उनके संदेश ने न केवल सिख धर्म को बल्कि मानवता को प्रेरित किया। 1. जाति और धर्म के भेद का अंत। उन्होंने कहा कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए है और इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और करुणा से मापा जाना चाहिए। 2. नारी का सम्मान। उनके समय में महिलाओं को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, परंतु गुरु नानक ने नारी की महिमा को सम्मानित किया और समाज को ये सिखाया कि हर नारी में भी वही दिव्यता है जो किसी पुरुष में होती है। 3. परिश्रम और सेवा का महत्व। नानक जी ने कहा कि सेवा सबसे महान कार्य है और मेहनत से अर्जित की गई रोटी ही पवित्र होती है। उन्होंने कहा, सेवा से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। आज के समाज में गुरु नानक की प्रासंगिकता। आज जब दुनिया सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जूझ रही है, गुरु नानक देव जी का संदेश हमें एकता और समानता का मार्ग दिखाता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि धर्म का सही उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, न कि उसे विभाजित करना। समानता का संदेश। जिस समाज में आज भी कई लोग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, गुरु नानक का ये संदेश सबसे जरूरी है कि सभी मनुष्य एक हैं और सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश है। सामाजिक न्याय। गुरु नानक जी की शिक्षाएं हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आध्यात्मिकता और विज्ञान। आज के युग में जहां भौतिकवाद और आत्मकेंद्रितता बढ़ रही है, गुरु नानक की आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण संतुलन लाने का माध्यम है। उन्होंने प्रकृति और उसके हर जीव को ईश्वर का रूप मानने की प्रेरणा दी। यहाँ गुरु नानक जी के 10 मुख्य विचार दिए गए हैं, जिनमें गहरी समझ और आत्मचिंतन के लिए प्रेरणा है। 1. एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निरभव, निरवैर,
अकाल मूरत अजूनी सैभा गुरु प्रसाद। अर्थ, एक ही ईश्वर है जो सत्य और निर्माता है, जिसमें कोई भय नहीं और न ही कोई द्वेष है। वह कालातीत और आत्मनिर्भर है। उसकी कृपा से ही हम उसे जान सकते हैं। स्पष्टीकरण। ये पंक्ति हमें ईश्वर की एकता और शक्ति का बोध कराती है। हमें समझाती है कि ईश्वर हर कहीं मौजूद हैं और निराकार हैं। इसमें धार्मिक एकता और निडरता का संदेश है। 2. जो बोवे सो लुने कर्मा संदोरे खेत। अर्थ, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। स्पष्टीकरण। गुरु नानक जी ने कर्म को अत्यधिक महत्व दिया। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म ही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। 3. ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हम कहू बनी आए। अर्थ, मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है और न ही कोई पराया है। मैं सभी से प्रेम करता हूँ। स्पष्टीकरण। ये पंक्ति प्रेम, एकता और सहानुभूति का संदेश देती है। हम सभी एक ही ईश्वर की सृष्टि हैं, इसलिए किसी से द्वेष रखना व्यर्थ है। 4. सच्चा साहिब एक तू होर झूठे सब संसार। अर्थ, केवल एक ही सच्चा मालिक है, बाकी सब संसार झूठा और अस्थायी है। स्पष्टीकरण। ये पंक्ति ईश्वर की सच्ची उपस्थिति को दर्शाती है और हमें अहंकार छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 5. मन जीते जग जीत। अर्थ, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। स्पष्टीकरण। आत्मसंयम से ही हम वास्तविक जीत प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी होती है। 6. विच दुनिया सेव कमाए ता दरगाह बैठा पाए। अर्थ, संसार में सेवा करना ही स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग है। स्पष्टीकरण। गुरु नानक ने सेवा को जीवन का आधार माना है। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है और इससे हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। 7. होमई विची सब जगतू जुरे दूजा भावु खुआई। अर्थ, ये पूरा संसार अहंकार में डूबा हुआ है और इसी कारण लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। अहंकार हमें सच्चे सुख और ईश्वर से दूर ले जाता है। विनम्रता से ही हम ईश्वर के निकट आ सकते हैं। 8. धरती होरू पराई हुई तिसदा मानिए सच्चा सोई। अर्थ, यदि यह धरती पराई हो जाए तो भी केवल वही सच्चा है जो दूसरों के अधिकार का सम्मान करता है। स्पष्टीकरण। गुरु नानक ने बताया कि दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान करना सच्चे इंसान की पहचान है। 9. तेरा कीता जातो नहीं मैंने जोग की तोई। अर्थ, जो कुछ तूने किया है उसे मैं कभी नहीं समझ सकता। ये तेरा ही कर्म है कि तूने मुझे योग्य बनाया। स्पष्टीकरण। ये पंक्ति ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करती है। ये बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही है। 10. सुखु दुखु सम करी जाने। अर्थ, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। स्पष्टीकरण। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ये विचार हमें प्रेम, सत्य, सेवा और विनम्रता के मार्ग पर चलते हुए सच्ची आत्मिक शांति और जीवन का अर्थ खोजने का संदेश देते हैं। निष्कर्ष। गुरु नानक देव जी का जीवन न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर प्रेरणा है। उन्होंने ये सिखाया कि प्रेम और करुणा ही इस संसार का सबसे बड़ा आधार हैं। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सभी के लिए प्रेम और आदर की भावना रखनी चाहिए। उनके उपदेश आज भी हमारे लिए अमूल्य हैं और जब तक मानवता जीवित है तब तक गुरु नानक का संदेश हमारे दिलों में गूंजता रहेगा।
धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।